नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनूर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि ट्रेन के एसी के कंडेंसेट वाटर को टॉयलेट यूज के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन के कोच में लगा एसी जो उससे पानी गिरता है उसको भारतीय रेलवे ट्रेन के टॉयलेट के लिए यूज क्यों नहीं करती है, अलग से पानी को इसमें क्यों भरती है। तो दोस्तों, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों, होता क्या है कि एसी का पानी यानी कि कंडेंसेट वाटर तब बनता है जब एसी की कूलिंग कॉइल से गर्मी वाली हवा गुजरती है। ये हवा ठंडी होती है और इसमें मौजूद मॉइस्चर जो है पानी के रूप में जम जाते हैं और ये पानी जो होता है बिल्कुल साफ होता है, ऑलमोस्ट डिस्टिल वाटर के जैसे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पानी इतना साफ है तो इसका यूज टॉयलेट के फ्लश के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि ये जितना आप सोच रहे हैं उतना सिंपल नहीं है। इसके पीछे टेक्निकल और इन्वायरमेंटल वजह होती है जो इंडियन रेलवेज के इंजीनियर को रोकती है। तो चलिए इन वजहों को एक एक कर खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह, इंडियन रेलवेज के मॉडर्न टॉयलेट सिस्टम में बायो टॉयलेट का यूज किया जाता है और ये जो बायो टॉयलेट होते हैं वह ह्यूमन वेस्ट के बैक्टीरिया के जरिए डीकम्पोज करते हैं। यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वह जो है इसे जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है उसे डीकम्पोज करके पानी और जो है वेस्ट के रूप में बदल देते हैं और इसके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एक बायो टॉयलेट में एक फ्लश के लिए 0.5 से 1 लीटर पानी काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एसी के जो कंडेंसेड वाटर से जो पानी की क्वांटिटी होती है वह कंसिस्टेंसी जो है इस हिसाब से नहीं होती है कि कितना पानी इससे निकलेगा। दूसरी वजह यह होती है कि ये जो पानी होता है पूरी तरह से डिस्टिल्ड वाटर होने के बाद इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए ये बनाए नहीं गए हैं। यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में ये जो है बैक्टीरिया पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि एसी से जो पानी कितना बनता है ये वेदर के ह्यूमिडिटी और पैसेंजर की संख्या पे डिपेंड करता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा बनता है, ठंडी या सूखी हवा हो तो पानी कम बनता है। एक दिन में एसी से लगभग 50 से 100 लीटर पानी बन सकता है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। अगर टॉयलेट के लिए पानी पे डिपेंड किया जाए और ये पानी कम पड़ जाए तो क्या होगा, पूरा टॉयलेट सिस्टम फेल हो जाएगा। ऊपर से वो पानी जो है उस बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, दूसरी वजह होती है लॉजिस्टिक चैलेंज। इंडियन रेलवेज के पास लगभग जो है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर एक वाटर टैंक होते हैं जहां पर टॉयलेट के लिए स्पेशली जो है पानी कोच में भरा जाता है। दोस्तों, यहां पर अगर एसी के कंडेंसेट वाटर का पूरा यूज करना हो तो इसके लिए अलग से यहां पर स्टोरेज टैंक, पाइप, फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्या इतना खर्चा करके इस तरीके से इस पानी का उपयोग लेना जो कि पहले से ही ऑलरेडी भारतीय रेलवे के सिस्टम में पाइपलाइन बिछी हुई है और ट्रेन को रोक कर दिया जाता है, ये जो है परफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इन्वायरमेंटल और हाइजीन कंसर्न। एसी कंडेंसेट वाटर सिर्फ साफ दिखता है लेकिन इसमें डस्ट, बैक्टीरिया और फंगी हो सकते हैं क्योंकि ये एसी के कॉइल और डक्ट से गुजरता है। अगर इस पानी को टॉयलेट में यूज किया जाए तो जो बायो टॉयलेट के बैक्टीरिया के साथ ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और इस तरह से जो बायो टॉयलेट का सिस्टम है वह पूरा खराब हो सकता है। अगर ये पानी प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो टॉयलेट से बदबू या फिर इन्फेक्शन वगैरह का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एसी से जो पानी निकलता है उसे टॉयलेट में यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब आता है कि क्या इंडियन रेलवेज इस डायरेक्शन में कुछ सोच नहीं रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रेलवे सोच रही है और बायो टॉयलेट के साथ वाटर का जो कंजम्पशन है उसको 70% तक कम कर ली है। और तो अब यहाँ पर लो टी बेस्ड टेक्नोलॉजी और 4 स्मेल डिटेक्टर जैसे इन्वेंशन भी टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन एसी के कंडेंसेट वाटर का यूज करने के लिए अभी भारतीय रेलवे टेक्निकली जो है पूरी तरह से फिट नहीं है और यहाँ पर इसका रीज़न ये भी है कि यह जो है कॉस्ट और रिलायबिलिटी और हाइजीन के मामले में सही नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसी का पानी टॉयलेट में यूज करना इतना आसान क्यों नहीं है।
लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? क्या कोई नया टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? तो ये सोचने वाली बात है और शायद रेलवे का अगला जो इन्वेंशन होगा इसी से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये जवाब शॉकिंग लगा? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक और रेलवे के राज को खोलेंगे। तब तक सफर को एंजॉय करें और इंडियन रेलवेज के इनोवेशन को सैल्यूट करें। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।